फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आपको हम पार्ट 5 करेक्ट ऑफ द वर्ब का जो पार्ट 5 है वो बताएंगे। और वो दो टेंस थे, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में, इसलिए ध्यान से समझना है। आपको हमने 4 पार्टों को पहले बता चुके हैं, आपने उनको हल भी किया होगा, उनके अनुसार जो एडवर्ब बताई है। आज आपको 5वां पार्ट बताएंगे, समझना है। देखो, यदि सेंटेंस में टुमारो TOMORROW टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट वीक आदि एडवर्ब दी हुई हो तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोबारा सुने, यदि सेंटेंस दिया हुआ हो, सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक आदि एडवर्ब दी हुई हो तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार विल और सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कर्ता का ध्यान रखना है। देखो, आई और वी के साथ में ही आपको सेल लगाना है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल आएगा। अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी कर्ता, इनके साथ में विल का प्रयोग करना है। केवल आई और वी के साथ में ही सेल का प्रयोग करना है, जितने भी जो कर्ता है सबके साथ में विल का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस के अनुसार चलते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, ही खालिस्तान पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। एक तो ये दिया हुआ है, ही खालिस्तान पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। दूसरा है, द एनुअल एग्जामिनेशन खालिस्तान स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। द एनुअल एग्जाम खालिस्तान स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। अगला है, आई खालिस्तान बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। इसके बाद में चौथा है, ही खालिस्तान रिंग मी अप टुमारो। और टुमारो एक और दे देते हैं, 5वां। चलो पहले इनको देखो एक बार। पहला सेंटेंस है, ही खालिस्तान पे, कोष्टक में दिया हुआ बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। अब आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस का अर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते समय एक बात का ध्यान रखना है, आपको एडवर्ब याद होनी चाहिए। कौन से टेंस की क्या एडवर्ब है, उन एडवर्ब के अनुसार आप पहले एडवर्ब को देखो। एडवर्ब को देखने के बाद में सीधे आप सब्जेक्ट पर जाओ। सब्जेक्ट पर देखने के बाद में आप डिसीजन लो, इसमें आएगा क्या आएगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर हम गए, हमने सेंटेंस को देखा, सेंटेंस में हमने नेक्स्ट वीक देखा। नेक्स्ट वीक देखने के बाद में हमें पता लगा विल और सेल होगा। अब कर्ता पर जाते हैं, कर्ता है ही। हमने लिखा है आई और वी के साथ में ही सेल का प्रयोग करना, अन्य सभी के साथ में विल आएगा। तो भैया यहाँ पर हमने क्या लिखा, विल, और कोष्टक में इसमें पे था तो पे का पे होगा। दूसरा चलते हैं, द एनुअल एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। तो अब यहां पर देखो, यहां पर भी एडवर्ब क्या दे रखी है, नेक्स्ट मंथ।
इसलिए करता देखो एनुअल एग्जाम, तो यहाँ पर हमने लिखा विल और इसमें स्टार्ट, तो स्टार्ट का स्टार्ट। थर्ड पर बोलते हैं आई खालिस्तान बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। एडवर्ब क्या है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है यहाँ पर, करता देखो आई, और आई के साथ में पता है आपको, मैंने बताया था आई और बी के साथ में सेल और बाई का बाई। चौथा है ही रिंग मी अप टुमारो, क्या दिया हुआ है? टुमारो। अब इसके बाद में ही के साथ में आएगा विल और रिंग का रिंग। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना था। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखो जैसे दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है आई खालिस्तान नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ऐसे दे दिया, नॉट लगा करके इसको दिया हुआ है। अब आपको भरना है, एक और देखते हैं छठा, आई थिंक इट खालिस्तान बिफोर it go to the river, और यहां दिया हुआ है रेन। क्या दिया हुआ है? रेन। अब देखना है आपको इस तरीके से कैसे करना है। यहां पर देखो आई खालिस्तान नॉट गो टू स्कूल टुमारो, यहां पर टुमारो दिया हुआ है, क्या आएगा आप ही भरो एक बार। टुमारो दिया हुआ है तो आपको पता है आई के साथ में होता है सेल, और सेल के साथ में यहां पर नॉट है तो नॉट लगा दो, वर्ब क्या है? गो का गो। हो गया क्लियर? अब एक सेंटेंस इस तरीके का और दे देता है ऐसे। अब बताओ इसमें क्या आएगा। तो थोड़ा सा नियम का ध्यान रखना। देखो बिफोर आफ्टर पहले बताया था, यहाँ पर बिफोर दिया हुआ है, कहीं जल्दबाजी में कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बिफोर। अब बिफोर दिया हुआ है तो अब क्या आएगा? यहां पर बिफोर दिया हुआ है तो यहां पर आई होना चाहिए, आई गो टू द रिवर, है ना? तो बिफोर दिया हुआ है। अब देखो क्या आएगा, बिफोर दिया हुआ है, इधर को सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी हुई है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहां पर बिफोर एक वो नियम मत लगा देना, बिफोर दिया हुआ है तो एक में एंड थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो भाई सेकंड फॉर्म तो आई नहीं, कहां से बने? सेकंड फॉर्म होती तो एड थर्ड फॉर्म हो जाता, लेकिन सेकंड फॉर्म है ही नहीं, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है कर्ता के अनुसार। इसलिए ऐसे सेंटेंसों में भी विल या शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, अगर बिफोर दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ हो तो वहां पर आपको इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ना है। और यदि वहां पर वो नियम था बिफोर दिया हुआ एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे तो एड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ध्यान रखना, एक को भर के और उसके बाद में आपको हल करना है। क्लियर? इसके बाद में आई थिंक इट विल रेन बिफोर इट गो टू द रिवर। अगर इस पे यहां पर इट है तो यहां पर भी आप इट ही लगाओ, इट गो टू द रिवर। इस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में समझना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, उसके एडवर्ब के बारे में क्या दिया हुआ है। यदि सेंटेंस में देखो आपने पढ़ा होगा एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, these days। ठीक है,
के बाद या नाउ या नाउ एडेज। ध्यान रखना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब बताई थी मैंने। इनके साथ में अगर कोई फ्यूचर का सूचक शब्द दिया हुआ है, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है रिक्त स्थान में विल बी कर्ता के अनुसार या फिर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। दोबारा सुनो, दो टेंस काम करते हैं इसमें। यदि एट दिस प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ, नाउअडेज के साथ अगर फ्यूचर का सूचक शब्द, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर जो भी है, तो कर्ता के अनुसार वही ध्यान रखना है। आई और बी के साथ में शैल बी, अन्य के साथ में विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। चलो एक सेंटेंस देखते हैं, इसे कैसे पता लगेगा। आई खालिस्तान, आई खालिस्तान यहां पर दे रखा है ट्रेवल, TRAVEL पोस्ट में दिया हुआ है। आई खालिस्तान ट्रेवल, और आगे दिया हुआ है एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम TOMORROW। एक सेंटेंस तो ये दिया हुआ है। दूसरा है यू खालिस्तान प्ले फुटबॉल, फुटबॉल एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। इसमें लियो का यहाँ दे दिया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, नंबर 3, द स्टूडेंट्स खालिस्तान ए नॉइज व्हेन यू रीच देयर, यू रीच देयर, और यहां दिया हुआ है मे, ठीक है, when you reach there, और यह दिया हुआ मे। अब देखो इसको भरना है, समझना थोड़ा सा। at this time, at this present, at this moment, these days, now, nowadays के साथ फ्यूचर का कोई सूचक शब्द दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। यहां पर दिया हुआ है टुमारो, और टुमारो के साथ में एट दिस टाइम दिया है। अब आएगा क्या, तो देखो आई के साथ में आता है शैल बी, ये तो पक्का है। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा ट्रैवलिंग। इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखो वो एट दिस टाइम टुमारो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर होगा विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा आईएनजी, तो प्लेइंग होगा। अब ये वाला सेंटेंस देखो, थोड़ा ध्यान लगा कर समझना, ये अलग हो गया थोड़ा सा। द स्टूडेंट्स खालिस्तान नॉइज व्यू व्हेन यू रीच देयर। अब देखो एक बात बताई थी व्हेन वाला, कि यदि सेंटेंस में व्हेन और व्हाइल से अगर हो और एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो वाज वर्ब आईएनजी आ जाता है या हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये नियम बताया। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस व्हेन के बाद में चालू है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। तो ऐसे सेंटेंसों में कर्ता के अनुसार वही विल बी शैल बी, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, अर्थात मेकिंग। दोबारा सुनो वापस, व्हेन दिया हुआ दो सेंटेंस है, व्हेन से जुड़ा है कनेक्ट। व्हेन वाले वाक्य में एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ध्यान रखना व्हेन वाले वाक्य में एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस कर्ता के अनुसार आए, तो दूसरे वाक्य में फिर वो विल बी और शैल बी कर्ता के अनुसार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। और व्हेन वाले वाक्य में अगर एक में सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरे वाक्य में एक वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी आ जाता है नियम के अनुसार, तो अर्थ करना पड़ेगा, या फिर वाज वर्ब आईएनजी भी आ जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना था। ये थे आपके प्रेजेंट के रिव्यू करवा दिया और पास्ट भी करवा दिया, और फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का कंटीन्यूअस भी आपको करवा दिया। अब इसके बाद में बचा आपका फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप इन सभी को एक बार रिवीजन पर देखना और कुछ एग्जांपल्स करना। छठा आपका जो पार्ट हम देने के बावजूद फिर आपको इन 6 पार्टों के अनुसार एक
क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, उसके अनुसार क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद में कंप्लीट होगा आपका करेक्ट फॉर्म का वर्ब। तो आप लगातार जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, आपको नए नए टॉपिकों के अनुसार आपकी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। इसी तरीके से आप जो भी वीडियोस आपको डाला जाता है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।